ये क्या हो गया? मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को टेल एंडर कह दिया। मोहम्मद आमिर ने हमारे किंग की तौहीन कर दी। मोहम्मद आमिर खुद को समझता क्या है? फिक्सर था, फिक्सर है और फिक्सर ही रहेगा। ये बातें आजकल की नहीं हैं। ये बातें जनाब 2 साल पिछली पीएसएल की। और ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये बातें कह रहे हैं बाबर आजम के फैंस। उस वक्त भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैच में एक बार फिर से मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को चारों शाने चित कर दिया। सबसे पहले आमिर ने बाबर आजम को ये बाउंसर मारा जो बाबर आजम के हेलमेट पे लगा। फिर उसके बाद बहुत जल्द उसको एलबीडब्ल्यू भी कर दिया और ये की जबरदस्ती सेलिब्रेशन। Up goes the dreaded finger. First time Babar Azam to a left. ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन अंपायर आपको इस राइवलरी के माजी में लेके जाएगा और वो बातें बताएगा जो कि आपके इल्म में नहीं। आप देख रहे हैं अंपायर पॉइंट। ये राइवलरी शुरू कहां से हुई? पहले जनाब बाबर आजम और मोहम्मद आमिर दोनों कराची किंग्स की तरफ से खेलते थे और आपस में खूब दोस्ती थी और दोनों ने साथ में एक पीएसएल भी जीती। और ये जो फैंस ने फिक्सर फिक्सर का शोर मचाया हुआ है ना, बाबर आजम मोहम्मद आमिर का जिगरी दोस्त था और आपकी तरह वो फिक्सर फिक्सर के नारे नहीं लगाता था। जैसे आपने आमिर का इसराइल की तरह बाइकआउट किया हुआ है, बाबर आजम ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया हुआ था। सन 2022 में फिर बाबर आजम ने कराची किंग्स को छोड़ा और पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन किया। इसके बाद हुआ कुछ यूँ कि आमिर ने एक टीवी शो में बैठकर ये कहा कि बाबर आजम T20 ओपनर नहीं है। उस वक्त तो ये बात मुझ जैसे न्यूट्रल अंपायर को भी कुछ अजीब सी लगी, कुछ अटपटी लगी, क्योंकि बाबर आजम अपने कैरियर की पीक पे था, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि आमिर बिल्कुल ठीक बात कर रहा था। बस फिर क्या था, बाबर आजम के फैंस ने आमिर पर फिक्सर फिक्सर के नारे लगाना शुरू कर दिए। सवाल तो ये है कि वो ये नारे उस वक्त क्यों नहीं लगाते थे जब आमिर ने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जितवाया, या फिर उस वक्त क्यों नहीं कहते थे जब बाबर आजम मोहम्मद आमिर के साथ कराची किंग्स में खेलता था? क्या उस वक्त वो फिक्सर नहीं था? लेकिन ये लफ्जी जंग उस दिन उरूज पे पहुंच गई जब एक बार आमिर से सवाल हुआ कि हर कोई आमिर वर्सेस बाबर की बात कर रहा है, आप कितने एक्साइटेड हैं इस आमिर वर्सेस बाबर की राइवलरी को लेकर? जिसका जवाब आमिर ने कुछ यूं दिया, किसी से कोई वर्सेस नहीं है ऑनेस्टली। मेरे लिए बाबर भी वैसे ही है जैसे टेल एंडर खेल रहा होगा। तो जनाब ये जो जवाब दिया था आमिर ने, ये बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इसको इंटरप्रेट किया गया। उन्होंने जो पूरी बात कही थी वो मैं आपको सुनाता हूँ। फॉर मी देयर इज नो वर्सेस, माई जॉब इज टू टेक विकेट्स फॉर माई टीम, आई डोंट सी वेदर आई एम बॉलिंग टू बाबर आजम और अ टेल एंडर। तो ये कह रहे थे कि जनाब मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं है किसी भी प्लेयर के साथ, कोई मैचअप नहीं है, यानी कि मेरा काम है टीम के लिए अच्छी बॉलिंग करना और विकेटें लेना। और बॉलिंग करवाते हुए मैं ये नहीं सोचता कि मैं बाबर आजम जैसे अच्छे बॉलर को ये बॉल करवा रहा हूँ या फिर टेल एंडर को, बल्कि मेरा काम होता है विकेट लेना। तो जनाब इस बयान का मतलब वही था जो आमिर ने कहा। लेकिन बाबर आजम के फैंस ही क्या, जो कि जिनमें ज़रा भी दिमाग हो या फिर ज़रा भी सोचने समझने की सलाहियत रखते हो, सोशल मीडिया पर और जगह जगह टॉक शोज पर यह बोलने लगे कि आमिर ने बाबर आजम को टेल एंडर कह दिया है। आमिर को आखिरकार अपनी बात की वजाहत करनी पड़ी और किस तरह से उन्होंने वजाहत दी, ये देखिए, ये हेडलाइन है, आमिर क्लैरिफाइज द टेल एंडर कमेंट अबाउट बाबर आजम। कि आमिर ने उसको किस तरह से क्लैरिफाई किया, ये मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बताता हूँ। मोहम्मद आमिर कहते हैं, फर्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क दोज हु हैव मिस रिप्रेजेंटेड दिस मैटर। कहते हैं कि सबसे पहले मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जिन्होंने इस बात को, मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया। शो मी वन इंटरव्यू इन विच आई सेड दैट बाबर आजम इज एन एवरेज प्लेयर और अ टेल एंडर। कहते हैं कोई ऐसा एक इंटरव्यू बता दें जब मैंने बाबर आजम को कहा कि ये आम सा खिलाड़ी है या फिर वो कोई टेल एंडर है। इन ऑल माई इंटरव्यूज आई हैव कॉल्ड हिम द बेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान। कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बैट्समैन इसको हर इंटरव्यू में मैंने कहा है। और ये मैं आपको वीडियो इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स भी दिखाऊंगा। और स्पेशली इस दफ़ा जब बाबर आजम ने आउट हुए आमिर के हाथों, तो एक बार फिर से आमिर ने बाबर आजम की तारीफ की है। आगे कहते हैं, आई एम सेइंग विद माई ओन माउथ, कि अपने मुंह से मैं बात कर रहा हूँ। आई हैव सेड इट मैनी टाइम एंड मैनी प्लेसेस दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू बॉल टू हिम इन ओडीआई एंड टेस्ट ड्यू टू हिज टेक्निक। कह रहे हैं कि उसकी टेक्निक ऐसी है कि ओडीआईज और टेस्ट में उसको बॉलिंग करना बहुत मुश्किल है। सो वुड आई कॉल हिम अ टेल एंडर? इसका मतलब ये कि मैं इसको टेल एंडर कह रहा हूँ। फर्स्ट लेट मी क्लियर टू दीज पीपल, सबसे पहले मैं इन लोगों को क्लियर कर दूँ। तो जनाब वैसे यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने ओडीआईज और टेस्ट का जिक्र किया, T20 का फिर भी जिक्र नहीं किया। और आई थिंक ये आमिर का अपना विजन है, आमिर का अपना व्यू है कि बाबर आजम एक अच्छा T20 प्लेयर नहीं है। इसमें कोई शक नहीं, बाबर आजम के पास T20 के भी बहुत रिकॉर्ड है, लेकिन हर प्लेयर, हर इंसान का, हर प्लेयर का, हर क्रिटिक का सोचने का अपना अंदाज होता है। और आमिर का ये ख्याल है कि बाबर आजम बहुत अच्छा T20 प्लेयर नहीं है, तो ये उसकी अपनी मर्जी है। ही इज एंटाइटल्ड टू थिंक व्हाटएवर ही इज थिंकिंग, उसकी मर्जी है जिस तरह से वो सोचे। आगे कहते हैं, माय पॉइंट वाज दैट वेदर इट इज बाबर आजम और नंबर 11 टेकिंग विकेट्स इज इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज इट बेनिफिट्स द टीम। कहते हैं कि मेरा मतलब ये था कि बाबर आजम हो या कोई नंबर 11 का बैट्समैन हो, विकेट लेना अहम है क्योंकि इससे मेरी टीम को फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल 12 रन रिक्वायर्ड ऑफ द लास्ट 2 overs एट 8 विकेट्स आर डाउन, देन टेल एंडर्स आर प्लेइंग राइट।
सो दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू डिसमिस। कह रहे हैं कि अगर समझ लें कि 2 ओवरों में 12 रन चाहिए और 8 विकेटें गिर गई हैं, तो डेफिनेटली मैं टेल एंडर्स को बॉलिंग कर रहा हूँ और उस वक्त टेल एंडर ही खेल रहे होंगे और उस वक्त उन्हीं की विकेट लेना इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए टीम की विकेट की इंपॉर्टेंस है, ना कि प्लेयर की इंपॉर्टेंस है। आगे कहते हैं दैट वाज माय पॉइंट, फॉर मी एवरी विकेट इज इंपॉर्टेंट वेदर इट इज बाबर आजम और अ टेल एंडर। वही बात रिपीट कर रहे हैं कि बाबर आजम हो या टेल एंडर हो, हर विकेट इंपॉर्टेंट होती है। आमिर की क्लैरिफिकेशन के बाद भी बाबर आजम के जुनूनी फैंस नहीं रुके और आज तक आमिर पर तंज के तीर चला रहे हैं। कभी फिक्सर कहते हैं, कभी उसको यूएसए के सुपर ओवर याद दिलाते हैं। यहाँ पे मेरा आपसे सवाल है कि क्या यूएसए वाला मैच मोहम्मद आमिर ने हरवाया था? आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इस बारे में हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम आपको डिटेल से बताएंगे कि यूएसए वाले मैच में और इंडिया वाले मैच में जो पाकिस्तान को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसके जिम्मेदार कौन कौन लोग हैं। अब हर पीएसएल में ये राइवलरी फिर से जवान हो जाती है। इसके बाद आमिर ने बाबर आजम को पिछली पीएसएल में भी एलबीडब्ल्यू आउट किया था, वो भी डक पर। और इस पीएसएल में भी दोनों बार आउट क्लास कर दिया है। इसके बावजूद आमिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम के लिए कोई गलत जुमला नहीं बोला या कोई गलत रिमार्क्स नहीं दिया, बल्कि हमेशा बाबर आजम की तारीफ की है। अब जरा बाबर आजम के फैंस के कमेंट सुने और फिर आमिर के फैंस ने क्या जवाब दिया और मजे ले इस इंटरेस्टिंग नोक झोंक के। सबसे पहले ये बड़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट है कोयटा ग्लैडिएटर्स। नोट करें कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के फैन जो कि देखें बाबर आजम के फैंस कितने ज़्यादा हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के अंदर जो फैन है वो भी आमिर का मजाक उड़ा रहे हैं और बाबर आजम की साइड ले रहे हैं। कह रहे हैं कि यूएसए के खिलाफ 19 रन कंसीड करने वाला बॉलर बाबर आजम को आंखें दिखा रहा है। 4 बार लिखा है फिक्सर 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 फिक्सर। आगे जरा हैशटैग चेक करें, बाबर आजम वी स्टैंड विद यू चैलेंज। तो जनाब बाबर आजम के फैंस ने ये हैशटैग चैलेंज भी स्टार्ट किया हुआ है, बाबर आजम वी स्टैंड विद यू। एक दूसरे को चैलेंज करने के बजाय बाबर आजम को चैलेंज कर लें कि आप स्कोर कर लें ज़रा अच्छी। इसके अलावा मंजूर अहमद भी कहते हैं आमिर इज़ अ होम लाइन, वी नेवर फॉरगेट द सुपर ओवर वर्सेस यूएसए गिवन 19 रन ओनली स्टाइल इन पीएसएल। कह रहे हैं कि आमिर जो है वो घर का शेर है, हम कभी नहीं भूल सकते यूएसए के खिलाफ उसके 19 रन और जनाब ये सिर्फ पीएसएल में स्टाइल मारता है। इसका जवाब सुने, मोहम्मद मोहसिन जहूर साहब कहते हैं जिस प्लेयर को यूएसए जैसी छोटी टीम मार सकती है उसे तुम्हारा बाबर आजम नहीं मार सकता। इसका मतलब ये है कि यूएसए से भी क्या गुजरा है बाबर आजम, जस्ट फॉर फन नो हिट। तो जनाब इंसल्ट कर दिया उन्होंने अच्छी खासी। कह रहे हैं कि यूएसए के खिलाफ अगर आमिर नहीं चला तो बाबर आजम के खिलाफ क्यों चल रहा है। इसका मतलब कि बाबर आजम का लेवल जो है यूएसए से भी क्या गुजरा है। आबिद हुसैन साहब कहते हैं, ये भी जनाब आमिर के हिटर हैं, कहते हैं फिक्सर अच्छा हो ही नहीं सकता, रिमेंबर इट, नेचर कैन नॉट चेंज। तो जनाब नीचे से सारान साहब ने जवाब दिया है मज़े का, तेरा रंग भी चिट्टा नहीं हो सकता जितना मर्जी फिल्टर ला ला, नेचर कैन नॉट चेंज। ये जनाब इन्होंने बड़ा एपिक जवाब दिया है, थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में। और जनाब अब आएगा अंपायर का फैसला। आमिर और बाबर दोनों क्वालिटी के प्लेयर्स हैं। इस तरह की राइवलरीज ने पीएसएल को जिंदा रखा हुआ है। बाबर आजम एक वंडरफुल बैटर है और इसी तरह आमिर भी एक शानदार बॉलर है। आपस में बहस करें, राइवलरी को जगाएं, लेकिन गालियों को अवॉइड करें। बहरहाल अभी तक इस राइवलरी में आमिर ने बाबर आजम को चारों शाने चित किया हुआ है, क्लीन स्वीप किया हुआ है। अगर आप अंपायर की और वीडियोस देखना चाहते हैं और अंपायर के फैसले सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।